हेलो दोस्तों। आप सभी को पता है वायरस क्या है? डिजीज कोजिंग एजेंट्स है। वायरस का मतलब भी ये है कि एजेंट दैट कोजेज डिजीज, ऐसा एजेंट जो डिजीज करता है। क्या वायरस के कोई बेनिफिशियल लाभकारी रोल भी है? इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि वायरसेस के बेनिफिशियल रोल्स क्या है। पहला है बैक्टीरियल पॉपुलेशन चेक। ये बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखता है। कैसे रखता है? वी नो दैट देयर आर सर्टेन वायरसेस that infects bacteria and kills them. These viruses are called bacteriophages. So ये जो बैक्टीरियोफेजेस हैं, ये वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं और उसको मारते हैं। तो ये क्या करते हैं? अल्टीमेटली ये पॉपुलेशन जो है बैक्टीरिया की उसको कंट्रोल करते। अगर ये ना रहे होते, नहीं होते अगर ये, तो बैक्टीरिया अनकंट्रोल्ड ग्रो करता और पूरी अर्थ को कवर कर लेता और जितने रिसोर्सेज है सभी रिसोर्सेज को खत्म कर देता। अगर ये बैक्टीरियोफाज, ये वायरसेस नहीं होते तो हम भी नहीं रहे होते, क्योंकि बैक्टीरिया का एवोल्यूशन हमसे बहुत पहले है। तो उन्होंने सारे रिसोर्सेज ही कंज्यूम कर लिए होते और पूरी अर्थ पे कोई जगह ही नहीं होती किसी दूसरी स्पीसीज के लिए। तो बैक्टीरियोफाज का ये इंपॉर्टेंस है कि ये बैक्टीरियल पॉपुलेशन को चेक में, कंट्रोल में रखता है। दूसरा, एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब बैक्टीरियोफाज क्या करता है? इट किल्स बैक्टीरिया। सो जब ये बैक्टीरिया को मारता है तो बैक्टीरिया से मिनरल रिलीज होते हैं। ये मिनरल्स कहां रिलीज होंगे? वाटर में, क्योंकि एक्वेटिक इकोसिस्टम है तो वाटर में रिलीज होंगे। ये मिनरल्स फाइटोप्लैंक्टन लेंगे और हमें पता है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर प्रोड्यूसर्स। इनके बिना एक्वेटिक इकोसिस्टम क्रैश कर जाएगा। तो अगर वायरसेस नहीं होंगे तो ये बैक्टीरिया नहीं मरेंगे, तो मिनरल्स रिलीज नहीं होंगे, तो फाइटोप्लैंक्टन भी नहीं होंगे, क्योंकि मिनरल डेफिशिएंसी होगी तो ये ग्रो नहीं करेंगे। ये ग्रो नहीं करेंगे तो पूरा इकोसिस्टम क्रैश कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? ये जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है इसको मेंटेन करके रखता है। एक्वेटिक इकोसिस्टम में बहुत बड़ा रोल है बैक्टीरियोफोज का, वायरस का। सो वायरस क्या करता है? मेंटेन करके रखता है एक्वेटिक इकोसिस्टम को। और तीसरा रोल, स्पीसीज पॉपुलेशन कंट्रोल। अगर वायरस नहीं होते तो कुछ स्पीसीज ओवर पॉपुलेटेड हो जाती और जो स्पीसीज ओवर पॉपुलेटेड हो जाती वो अनचेक्ड होती, फिर उनका नंबर बढ़ता चला जाता और दूसरी स्पीसीज जो जिनके लिए रिसोर्सेज नहीं है, जो डोमिनेंट स्पीसीज है, रिसोर्स ज्यादा उसी के लिए अवेलेबल होंगे, तो दूसरी स्पीसीज घट जाती। तो ये क्या करते हैं? जब कोई स्पीसीज की पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो इसका मतलब क्या है? एक वायरस के लिए उस स्पीसीज के होस्ट भी बढ़ गए। होस्ट बढ़ गए तो वहां पे वायरस आएगा और वो स्पीसीज की पॉपुलेशन को इन्फेक्ट करेगा। और होस्ट बहुत ज्यादा है तो बहुत तेजी से फैलेगा, क्योंकि होस्ट ही बहुत ज्यादा है। नंबर ज्यादा होगा तो आसपास भी होंगे, तो उससे बहुत तेजी से वो डिजीज फैलेगा। उससे क्या होगा? डेथ होगी और वो पॉपुलेशन क्रैश कर जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो इस ऐसे क्या करता है? ये किसी भी स्पीसीज की पॉपुलेशन को चेक में रखता है, कंट्रोल में रखता है। तो ये बेनिफिशियल रोल है वायरस के। पहला, बैक्टीरियल पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखता है। एक्वेटिक इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मिनरल रिलीज करता है बैक्टीरिया को मारने के बाद। उसके अलावा स्पीसीज पॉपुलेशन, किसी एक स्पीसीज को ओवर पॉपुलेटेड नहीं होने देता है। उससे क्या रहता है? इकोसिस्टम मेंटेन रहता है। सो इकोसिस्टम को ओवरऑल, एक इकोसिस्टम के मेंटेनेंस में वायरस का बहुत बड़ा रोल है। सो दीज आर बेनिफिशियल रोल ऑफ वायरसेस।